नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। अमेरिका में चुनाव खत्म होने में बस एक दिन बाकी है और व्हाइट हाउस की रेस में कौन आगे है फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। मुकाबला इतना करीबी है कि कोई भी उम्मीदवार साफ साफ जीतने के दावे नहीं कर पा रहा है। लिहाजा आइए इतिहास बनाने वाली संभावना के बारे में जानते हैं कि क्या एक उपराष्ट्रपति फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जा सकता है या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कई सर्वेक्षणों में मामूली बढ़त बनाए हुए हैं, फिर भी वे एक गहरे ध्रुवीकरण वाले व्यक्ति बने हुए हैं। 2020 में उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार के लिए रिकॉर्ड संख्या में वोट जीते थे, लेकिन फिर भी वो हार गए क्योंकि उनके मुकाबले 7 मिलियन से ज्यादा अमेरिकियों ने बाइडेन का समर्थन किया था। इस बार कमला हैरिस ट्रंप की वापसी के बारे में डर पैदा कर रही हैं। उन्होंने उन्हें फासीवादी और लोकतंत्र के लिए खतरा कहा है। जुलाई में एक रिपोर्ट ने संकेत दिया था कि 5 में से 4 अमेरिकियों को लगता है कि देश नियंत्रण से बाहर हो रहा है। कमला हैरिस उम्मीद करेंगी कि मतदाता, विशेष रूप से उम्मीदवार रिपब्लिकन और न्यूट्रल, उन्हें स्थिरता लाने वाले उम्मीदवार के रूप में ही देखेंगे। बता दें कि डेमोक्रेट्स को उस समय से ही लगभग निश्चित हार का सामना करना पड़ रहा था जब तक बाइडेन रेस से बाहर नहीं हुए थे। ट्रंप को हराने की इच्छा में एकजुट होकर पार्टी ने जल्द ही कमला हैरिस को मैदान में उतारा और फिर ये चुनाव बराबरी पर आ खड़ा हुआ। हालांकि रिपब्लिकन ने कमला हैरिस को बाइडेन प्रशासन की लोकप्रियता नीतियों से जोड़ा है। आपको बता दें, फिर भी कमला हैरिस ने बाइडेन की नाकामियों को खुद से दूर रखा है। ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रो वर्सेस वेड और गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को पलटने के बाद पहला राष्ट्रपति चुनाव है। आपको बता दें कि गर्भपात के अधिकारों की रक्षा के बारे में चिंतित मतदाता कमला हैरिस का भारी समर्थन करते हैं। इस बार स्विंग स्टेट एरिजोना सहित 10 राज्यों में ये एक बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा कमला हैरिस के लिए बूस्टर डोज बन सकता है। कमला हैरिस का समर्थन करने वाला वर्ग खास तौर पर शिक्षित युवा और बुजुर्ग वर्ग है, जिनके ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की संभावना है। डेमोक्रेट अंततः उच्च मतदान वाले समूहों के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जबकि ट्रंप ने अपेक्षाकृत कम मतदान वाले समूहों जैसे कि युवा पुरुषों और बिना कॉलेज की डिग्री वाले लोगों के साथ लाभ कमाया है। ये कोई रहस्य नहीं है कि अमेरिकी चुनाव महंगे हैं और 2024 का चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव होने वाला है। लेकिन जब खर्च की क्षमता की बात आती है तो कमला हैरिस सबसे ऊपर है। फाइनेंशियल टाइम्स के हालिया विश्लेषण के अनुसार जुलाई में उम्मीदवार बनाने के बाद से उन्होंने जनवरी 2023 से अब तक की पूरी अवधि में ट्रंप की तरफ से जुटाए गए धन से ज्यादा धन जुटाया है, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके अभियान ने विज्ञापन पर लगभग 2 गुना खर्च किया है।